हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, मतलब जो एक्स रे से बोला जा सकता है नास्तिक, या जो दूसरी शाखा थी हमारी। तो इंडियन फिलोसफी में हम ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी सात दर्शन हम देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अगला स्कूल, जिसमें पहला आता है हमारा चारवाक स्कूल। चारवाक या इसके अलावा जो हेटेरोडॉक्स के अंदर जो आते हैं बुद्धा, बुद्धा भी हेटेरोडॉक्स के अंदर आते हैं, जैनिज्म भी हेटेरोडॉक्स के अंदर आते हैं, लेकिन इनको हम ऑलरेडी बुद्धा और जैनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं डिटेल में। अगला हम स्कूल आएगा हमारा चारवाक स्कूल, या जिसे बोला जाता है लोकायत स्कूल। ठीक है? तो बोले जाते हैं जो महर्षि बृहस्पति हैं, जो बृहस्पति हैं जिनको अर्थशास्त्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी उन्होंने मेंशन किया है, चाणक्य अर्थशास्त्र में भी उनके बारे में बताया गया है। तो बोले जाते हैं कि वो फाउंडर हैं इस स्कूल के। चारवाक का मतलब क्या आता है? चारवाक का मतलब आता है चाव मतलब स्वाद, बाक मतलब बात, मतलब मीठी बात, अच्छी बात, ठीक है? अब क्या होगी उसमें बोला गया है कि फिलॉसफी ऑफ ईट, मतलब खाओ, पियो और शादी करो, मौज लो, कोई दुनिया में झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा इनमें बोला है। तो इन्होंने बोला है कि कंप्लीट मटेरियल लाइफ जियो। कंप्लीट मटेरियल लाइफ जियो, और वही हमारी मटेरियल लाइफ ही हमारी सफिशिएंट है। यहाँ पर बताया जाए कोई आत्मा का सिद्धांत, किसी मोक्ष की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। खाओ पियो मौज लो, अपना शादी करो, ब्याह करो, ठीक है, आराम से अपनी जिंदगी मजे में बिताओ। ये इसका सिद्धांत आता है, जो चारवाक सिद्धांत हमारा आया है। तो यहाँ पर जो बोला गया है मटेरियल फिलॉसफर बोला गया है, इनको मटेरियल्स को फोकस करते हैं। तो चारवाक फिलॉसफी के हमारे 3 मेन इश्यू आते हैं, दैट इज़ मेटाफिजिक्स, मतलब थ्योरी ऑफ रियलिटी। रियलिटी क्या है? जो हमारे सामने है, जो हमें दिख रहा है, दैट इज़ रियलिटी, ठीक है? एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, इन 3 के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे बोला गया है मैटर ही ओनली रियलिटी है, मतलब जो मैटर है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, दैट इज़ रियलिटी। इट अलोन इज परसीव्ड। तो इसमें बात की है गॉड, सोल, हेवन या लाइफ आफ्टर डेथ, ये सारी चीजों को बोला गया है कि इनमें बिलीव नहीं करता। ये क्यों? क्योंकि बियॉन्ड परसेप्शन है इनकी। इन्होंने का मतलब है कि जो मटेरियल जिसे हम टच कर सकते हैं मैटर है, मैटर के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो इनका एक बहुत फेमस श्लोक आता है, याप जीवता सुखम जीवता, ऋण कृत्य घृत पीबतंति, मतलब हमेशा सुखी जियो, आराम से मजे लो, और ऋण पियो, मतलब ऋण लो और घी पियो, ठीक है? भस्मीभूतस्य देहे नरागुं गमन कुतः, मतलब एक बार प्राण निकल गए तो कुछ किसी का रह नहीं रह जाता, जो आपने जिया है वही ज़िंदगी है सफिशिएंट आपकी, इस चीज़ में इनको बोला गया है। इसमें हम देखते हैं इन्होंने 4 एलिमेंट की बात की है कि वर्ल्ड के अंदर जो, मतलब जो जो सृष्टि का निर्माण हुआ वो 4 एलिमेंट है, मतलब शरीर से लेके शरीर तक लेके, मतलब अहम से लेके ब्रह्म तक, ठीक है? अहम से लेके ब्रह्मांड तक जो निर्माण है वो 4 चीज़ों से हुआ है। एयर, फायर, वाटर और अर्थ, इन 4 चीज़ों को ये मानते हैं। ये जो है ईथर को कंसीडर नहीं करते चारवाक फिलॉसफी के अंदर, ठीक है? मतलब जो आकाश है उसे नहीं मानते, ठीक है? वो इनकी परसेप्शन से बात। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनलाइक जैनिज्म या बुद्धिज्म की जो शाखा थी, जो जैनिज्म और बुद्धिज्म की शाखा थी, वो भी इसके अंदर आती है और थोड़ी के, लेकिन चारवाक फिलॉसफी की तरह वो क्या थे? धार्मिक फिलॉसफियाँ थीं। लेकिन ये जो चारवाक फिलॉसफी है, ये धार्मिक फिलॉसफी नहीं है, ठीक है? ये अनधार्मिक फिलॉसफी है। लेकिन बुद्ध और जैनिज्म की हेटेरोडॉक्स तो थी, बट धार्मिक फिलॉसफी के अंदर आती है। ये आर्ग्यू करते हैं अगेंस्ट गॉड, मतलब कि गॉड के एक्जिस्टेंस को नहीं मानते, और उनका रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करते हैं कि क्या रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। तो वो बोलते हैं कि मैन, जो इंसान है, वही क्या है? सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी, सारे एक्टिविटी के जड़ इंसान है। इंसान जो कर रहा है वही है, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो एन्जॉय, ठीक है? अपना जियो और एन्जॉय करो, ठीक है? इस चीज़ को बोलते हैं। बोलते हैं कि ऑल अर्थली गुड, जितने भी हमारे चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी सेंसुअल प्लेज़र है उसको कंप्लीट करो, ठीक है? तो ये बोलता है कि नो अदर वर्ड आफ्टर दिस, मतलब जो हमारी वर्ड है, जो हमारे सामने, उसके बाहर कुछ नहीं है। तो डेथ इज़ द एंड, और डेथ ही हमारी एंड है ह्यूमन बीइंग की और प्लीज़र की। इस चीज़ को ये बोलती है, जो चारवाक स्कूल आता है हमारा। अगला हम देखते हैं उच्छेदवाद। तो उच्छेदवाद के बताए जाते हैं कि इसके फाउंडर हैं अजिता केशभामलिन। इसके बोले जाता है बुद्धा के कंटेम्परेरी हैं ये। इस साइड बिलीव करता है, जो जैसे चारवाक बिलीव करता है मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी में, ये भी उसी में बिलीव करते हैं। तो इसमें बोले जाते हैं कि ऑपरेट दैट एवरीथिंग एंड विद डेथ, इनके वे के जीवन के साथ, जो मृत्यु के साथ सब कुछ खत्म हो जाना है। ठीक है? मतलब आफ्टर लाइफ की उन्होंने कोई बात नहीं की है। तो ये बिलीव करते हैं कि आइडिया ऑफ सिन, तो वो बोलते हैं कि नो सिन एंड पर्सन कुड डू एनीथिंग। कोई सिन का मतलब नहीं है कि पर्सन है जो चाहे मन अपनी मर्जी से कर सकता है, ठीक है? वो बोलते हैं अपने फॉलोअर को टू एन्जॉय द प्लेज़र ऑफ अर्थ, बट दुनिया के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे अपना मौज लो आराम से, ठीक है? तो बाद में देखा जाएगा चारवाक की जो स्कूल है मर्ज आउट ऑफ इट,
ये हमारी आती है। अगला हम देखते हैं अजीब कास, नियतिवादी। नियतिवादी एक अजीब तरह की शाखा आती है जो कंप्लीट अजीब का जो थ्योरी आती है नियतिवाद पे भरोसा करती है। इसको बोला जाता है नंदवंश, जिसके स्टेबलाइज़ किया था, ठीक है? अगले आते हैं मकलीपुत्र गोशाला, इसने इसको पॉपुलराइज़ किया और ये डिपेंड करते हैं गणित में कि हमारे जो थ्योरी ऑफ कर्मा है उससे कोई मतलब नहीं है, जो हमारे भाग्य में लिख चुका है वही होगा, ठीक है? ये कंप्लीटली डिपेंड है भाग्य के ऊपर कि अगर मुझे प्यास लगी तो मेरे भाग्य में होगा तो मैं पानी पी लूँगा, नहीं होगा नहीं पीऊँगा। अगर मेरी कल डे कुछ होना है या कल परसों जो भी कुछ होना है वो सब किसके ऊपर भाग्य के ऊपर होगा, ठीक है? कल मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ करना है, सब भाग्य के ऊपर है, भाग्य ही सब कुछ नियति है और भाग्य ही कर्म है, ठीक है? जो हम कर्म कर रहे हैं वो हम कर्म नहीं कर रहे, वो हमारे भाग्य में लिखे हुए हैं, वो कर्म हो रहे हैं। तो बेस करती है इसकी बेस जो आती है डेस्टिनी दैट इज़ नियति, नियति के ऊपर ये बेस है हमारा का। अगला आता है क्रियावाद। क्रियावाद जिसके बोले जाते हैं पुराणे कश्यप इसके फाउंडर बोले जाते हैं। ये बात करते हैं कि सोल वाज़ डिफरेंट मतलब सोल अलग है, आत्मा मतलब ह्यूमन जो इंसान है, जो पुरुष है, ठीक है? वो अलग है और आत्मा हमारी अलग है, ठीक है? सोल रिमेन तो सोल के ऊपर उस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं था, बॉडी का मतलब अलग है, सोल का मतलब अलग है। तो ये बात करते हैं नॉन एक्शन की मतलब अकर्म के ऊपर ये भी बात करते हैं। ये बोलते हैं कि एक्शन डज़ नॉट रिजल्ट इन आइदर मेरिट एंड हमारे कुछ एक्शन करने से हमारे लिए कुछ फल की बात नहीं होती। कि हमारे साथ अच्छा हुआ है तो हमने कोई एक्शन किया होगा, बुरा हुआ है तो एक्शन करा होगा, बोले उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे होने से चीज़ें हमारी आत्मा से रिलेट करती हैं और जो हम कर्म करते हैं वो हमारे शरीर से रिलेट करते हैं, बात खत्म। इतने पे ही ये चीज़ बताएँ इस चीज़ को। अगला आता है हमारा अकीर्तावाद, ठीक है? या अश्वथवाद बोलते हैं इस चीज़ को। इसके हैं जो हमारे फुकुदा कात्यान हैं, इसके फाउंडर बोले जाते हैं इस सेक्ट के। इसमें 7 एलिमेंट की बात की, 7 निकाय की बात की है जिन्होंने यूनिवर्स को बनाया है दैट इज़ ए लाइट, सोरो, हैप्पीनेस, अर्थ, वाटर, एयर, लाइफ। ठीक है? तो इन्होंने लाइफ को ठीक है, हैप्पीनेस को, सोरो को, लाइट को ऐड कर दिया है, बाकी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। तो ये बोले जाते हैं कि दीज़ फंडामेंटल दे नाइदर क्रिएट नाइ डिस्ट्रॉय वो बोलते हैं कि ना ही चीज़ कोई क्रिएट हुई है, जो है वो फंडामेंटल है, ठीक है? ना ही हम किसी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगली हमारी आती है अनिच्छावाद। अनिच्छावाद इसके संजय बेतुपुत्ती इसके फाउंडर बोले जाते हैं। ये बात करती है थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी कि सब कुछ अनसर्टेन है, ठीक है? यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन डिनायल और नॉन अप्रूवल की बात करता है। तो ये हमारी कुछ हेटेरोडॉक्स की शाखाएँ थी, हेटेरोडॉक्स के हमारे वो थे। थैंक यू एवरीवन।